बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम जो है 9 क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोग इसे एक और नाम से जानते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। आपसे एग्जाम में किसी भी नाम से पूछ लेगा पूछने वाला, बोलेगा भाई डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बताओ, तो आपको जवाब एक ही देना होगा। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को, जो ये यूज़ हुआ है इसको हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। इसी वजह से इसका दूसरा नाम है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं किन किन चीज़ों से मिलकर ये बना हुआ है। सबसे पहले जो है ये जो ट्यूब है इसे कहते हैं ग्लास ट्यूब। ये ट्यूब ग्लास की बनी हुई होती है, ग्लास ट्यूब। देन हमारे पास इलेक्ट्रोड इस्तेमाल हुए हैं, 2 मेटल इलेक्ट्रोड इस्तेमाल हुए हैं, वायर इस्तेमाल हुआ है और एक हाई वोल्टेज बैटरी इस्तेमाल हुई है, हाई वोल्टेज बैटरी। अब ये एक्सपेरिमेंट जिसने किया था उस साइंसदान का नाम था जे थॉमसन। जे थॉमसन साहब ने ये एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म किया था और इससे उन्होंने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को, और इस एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ये एक बहुत बड़ा एजाज़ होता है, हमें तो घर में कोई प्राइज़ नहीं देता है, उनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला था। अच्छा जी, तो उन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली और ये एक चीज़ हमसे मिस हो गई, इसको कहते हैं वैक्यूम पम्प। वैक्यूम पंप का काम क्या होता है बच्चों? वैक्यूम पंप जो है इसमें मौजूद गैस को, इस ट्यूब के अंदर एक गैस होती है, उसके गैस के प्रेशर को ये रिड्यूस करता है। हम जो जिस प्रेशर पे काम करेंगे वो है 1 mm ऑफ मरकरी। अच्छा जी, अब जैसे ही उन्होंने जो है इस वायर को जो है इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करके बैटरी से कनेक्ट किया, जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट होगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से वो कहलाएगा एनोड। जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट होगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से वो कहलाएगा एनोड, और जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट होगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से वो कहलाएगा कैथोड। यहाँ तक कोई मसला नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है। जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट होगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से वो कहलाएगा एनोड, जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट होगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से वो कहलाएगा कैथोड। अब जैसे ही इन दोनों वायर्स को बैटरी से कनेक्ट किया गया तो जे थॉमसन साहब ने ऑब्जर्व किया कि कैथोड के पास से जो है ब्लूइश लाइट अपीयर होना शुरू हुई, जो ट्रैवल कर रही थी स्ट्रेट लाइन में फ्रॉम कैथोड टू एनोड, जो ट्रैवल कर रही थी स्ट्रेट लाइन पे फ्रॉम कैथोड टू एनोड। अब उन्होंने क्या किया, जब ये रेज अपीयर होना शुरू हो गई तो उन्होंने एक और चीज़ की, उन्होंने पॉजिटिव 2 प्लेट्स रखी, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। आप बच्चे एक बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। चाहे वो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव को रिपेल करेगा, लेकिन 2 डिफरेंट चार्जेस प्लस और माइनस, 2 डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो 2 अलग अलग चार्ज एक दूसरे के पास जाना चाहते हैं और 2 सिमिलर चार्ज, एक जैसे चार्ज एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। अब क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट जो है ट्यूब के पास प्लेस की तो उन्होंने देखा कि ये रेज जो है अट्रैक्ट होना शुरू हो गई टूवर्ड्स दी पॉजिटिव प्लेट। इससे उन्होंने ये बात बताई कि भाई ये जो है अट्रैक्ट हो रही है पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो इस पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। इस पे जो है नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा कि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये पॉजिटिव की तरफ गई तो इस पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। और इस चार्ज की बुनियाद पर ही उन्होंने इस रेस को नाम दिया इलेक्ट्रॉन का। अब जे थॉमसन साहब ने इन रेस की कैथोड रेस, क्योंकि ये कैथोड से निकल रही थी तो इनका नाम पड़ गया कैथोड रेस। अब जे थॉमसन साहब ने इसकी प्रॉपर्टीज़ भी बताई, खुसूसियात भी बताई, जो कि हम स्टडी करेंगे अपनी अगली वीडियो पे। तो आज के लिए बस इतना ही।